सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधेतमस्तु मा विद्विषावहै। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम जनक के लिए आवश्यक है और जनक ही नहीं हम सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि जनक का एक बड़ा गहन प्रश्न कि सुखी कैसे हुआ जाए। सुख की चाहना में जीते जीते हम एक ऐसे दुख को भी अनुभव करने लगते हैं कि जो तुम्हारे सोते जागते उठते बैठते तुमको बेचैन करता है। और वह सबसे बड़ा दुख है कि अपने को ना जानना, अपने को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। बार बार जैसे मैं कहता हूँ, अगर जनक को सुखी रहने का उपदेश अगर अष्टावक्र करते हैं तो इसका मतलब जनक के पास सर्वस्व होते हुए भी वो राजा हैं और प्रजा शासक हैं, प्रजा के प्रति उनका समर्पण है, सेवा का समर्पण है, लेकिन और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले भी प्रजा उनके राज्य में हैं। ऐश्वर्य की बात करें तो उनके पास ऐश्वर्य की भी कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है जो उनको बार बार दुखी करती है, बार बार जो उनको कहती है कि नहीं, इससे अलग भी कुछ है। इसलिए शुरू में ही कहा कि अज्ञानी होना एक दुख है और दूसरा बंधा हुआ अनुभव करना दूसरा दुख है, और किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ, किसी रूप में आसक्त होना तीसरा दुख है। ये तीन दुख जनक को अनुभव हो रहे हैं, इसलिए जनक और प्रश्न नहीं करते। जनक चाहे तो ये भी ऋषियों से मांग सकते हैं कि मुझे संतति हो, मुझे पुत्र हो, पुत्र की कमी है, लेकिन जनक इस बात को नहीं मांग रहे। कहीं ना कहीं समझ जनक के अंदर पहले से है, लेकिन वो समझ पूर्ण नहीं है। तुम्हारे अंदर भी समझ कहीं ना कहीं है, लेकिन वो समझ पूर्ण ना होने की वजह से तुम सत्संग में जाते हो, तुम संतों के पास जाते हो, तुम गुरुओं के पास जाते हो, तुम तीर्थों में जाते हो, अन्य अन्य साधनों का, अन्य अन्य उपायों को तुम अपनाते हो। क्यों? कहीं ना कहीं तुम अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर
कहते हैं वैराग्यम च कथम प्रोक्तम, मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त हो इसके विषय में कहिए। अर्थात राग सुख का कारण नहीं है। इसलिए योग के शास्त्र में भी महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः। सुख का आशय राग जरूर लगता है, लेकिन उसके पीछे गहन दुख खड़ा हुआ है। दुख में, द्वेष में दुख जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं तुमको सुख मिल रहा होता है। इसलिए बार बार यहां पर जो जनक को अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, एको दृष्टासि सर्वस्य प्रमुक्त प्रायोसि सर्वदा। अगर तू एक दृष्टा है तो सब समय तू मुक्त है, लेकिन बंधा हुआ होना, बंधन क्या है? अयमेव ही ते बंधो। बंधन क्या है कि अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसि तरम, कि जो दृष्टा है अपने से अलग तुम अनुभव कर रहे हो। आपसे भी अगर पूछे दृष्टा किसे बोलते हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य का मतलब दिखने वाला। जब इस बात का तुम स्वयं अन्वेषण करो, स्वयं में देखो, तो तुम ही अनुभव करोगे देखने वाला अलग है और दिखने वाला अलग है। और जो अलग का अनुभव करने वाला कौन है? बोले विवेक है। लेकिन उसी विवेक से जब तुम अनुभव करते हो कि वो अलग नहीं, दृष्टा अलग नहीं, दृष्टा मैं स्वयं हूं, तो ये जो विवेक है ये तुमको सुख देने का काम करेगा, तुमको आनंद देने का काम करेगा। इसलिए कहा है कि एको दृष्टासि सर्वस्य, एक ही दृष्टा है तो सभी जगह है, और समस्त प्रपंचों को देखने वाला है। कौन? एक दृष्टा। उसी प्रकार से वो दृष्टा कौन है? तो श्लोक संख्या 12 में जो बात बोल रहे हैं कि आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्तिश्चिदक्रिया असंगो निस्पृहा शांतो भ्रमात् संसारवानिव। भ्रमात् संसारवानिव, कि आत्मा तो साक्षी है, विभू है और पूर्ण है। अब इस बात को देखो, आत्मा कैसे साक्षी है? कि जब तुम स्वयं में जब तक इसका खोज नहीं करोगे, तो आत्म साक्षी को कैसे तुम जानोगे? उदाहरण के लिए, जैसे सोने से बना हुआ गहना सोने से बना हुआ गहना, अभी 24 कैरेट का सोना अगर का टुकड़ा तुम्हारे पास है, तो केवल वो सोना है ना, उसको तुम गहना कहते हो ना, तुम उसको गहने से अलग कोई नाम देते हो, केवल सोना है। जैसे ही वो गहने के रूप में आया, हार बना, कुंडल बन गया, कंगन बन गया, करधन बन गया, चूड़ी बन गया, कितने कितने रूपों में आया ये, कितने कितने रूपों में आकर के भी
तो उसका स्वर्णत्व नहीं समाप्त होता, वो सोना होना उसका नहीं चला जाता। हाँ, बल्कि उसको सोने के रूप में नहीं बुलाते, उसको हम कहते हैं कि ये गहना है, ये हार है, ये कुंडल है। अब विशेषण लगाना हो तो उसमें एक विशेषण, बल्कि विशेषण क्या, वो विशेष ही सोना है, लेकिन उसमें तुम विशेषण लगा के कहते हो सोने का कुंडल है, सोने का कंगन है, सोने का हार है। तो सोने का कुंडल है, सोने का कंगन है, सोने का हार है, विशेषण लगा, लेकिन वो सोना ही है। उसी प्रकार से बिना सोने का गहना नहीं हो सकता। अगर गहना बना करके सोने को हटा दिया जाए तो सोना हटते ही गहना भी नहीं बचेगा। इसलिए कहा है कि स्वर्ण जो है, गहना बने या मिटे, गहने का रूप रहे या ना रहे, नाम रहे या ना रहे, सोना सदा बना हुआ है। उसी प्रकार से देह रहे या ना रहे, इंद्रियां रहें या ना रहे, आत्मा सदा बनी हुई है। इसलिए जनक को अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा साक्षी, पहले तो साक्षी है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। तुम्हारा जागना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा गहरी नींद में आना, परिवर्तन इसमें है। लेकिन जिसने गहरी नींद को भी देखा, अनुभव किया, जिसने जागने का अनुभव किया, जिसने स्वप्न का अनुभव किया, वो तीनों में एक कोई कॉमन है, सबका अनुभव कर रहा है कि जैसे ही तीनों अवस्थाओं से तुम बाहर आते हो, जागृत स्वप्न, स्वप्न से जागृत, और जागृत स्वप्न का वाद किया, जागृत स्वप्न को तुमने छोड़ा तो कहां पर आ गए, गहरी नींद में। तो गहरी नींद में जैसे टूटी, तुम फिर जागृत में आए, तो तुमको जागने का भी ख्याल है, स्वप्न का भी ख्याल है, और गहरी नींद के आनंद का भी ख्याल है। तो जो गहरी नींद के आनंद का ख्याल है, वो कौन है जिसको अनुभव हो रहा है? वो कौन है कि जो जागने को भी, जागने के सुख और दुख को भी देखा जिसने, और जहां जागना भी नहीं, सोना भी नहीं, केवल स्वप्न है। तो स्वप्न में तुम अगर सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो और जागने पे वो भी चला गया, लेकिन ख्याल नहीं भूले तुमने, तुमको स्वप्न में ख्याल रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जाग रहा होता है स्वप्न में भी। तुम्हारी इंद्रियां सोई हुई हैं, तुम्हारी आंखें सोई हुई हैं, तुम्हारे कान भी है, लेकिन कान में शब्द नहीं सुनाई पड़ रहे, तुम्हारी त्वचा भी है, लेकिन त्वचा का स्पर्श अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन कौन है कि एक अलग दुनिया जो खड़ी करके, स्वप्न में भी अगर तुमको कोई स्पर्श करे तुमको अनुभव होता है, लेकिन वो कोई स्थूल अनुभव नहीं है। स्वप्न में तुमको अगर कुछ अपशब्द कहे तुमको अनुभव होता है, लेकिन स्थूल अनुभव नहीं है। स्वप्न में तुमने अगर कुछ वस्तु, अपने प्रिय वस्तु खाई, कोई प्रिय भोजन किया, तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई स्थूल नहीं है। लेकिन जागते ही वो तुमको मिथ्या लगने लगता है। लेकिन स्वप्न का जो ख्याल, जो स्वप्न में तुमने देखा, वो भूलते नहीं हो, भले तुम जागने पर तुम उसको झूठा कह दो। इसी प्रकार से तुम समझो कि ये जागना, जहां इंद्रियां नहीं है फिर भी वहां कोई है, तो इसका मतलब मन है। चलो मन तुम मान लो कि मन के कारण मन सुख ले रहा है, मन अपनी दुनिया खड़ा किया है, अपना संसार खड़ा करके सुख ले रहा है, सुख को भोग रहा है। लेकिन
जहां मन भी नहीं है, गहरी नींद है। मन से स्वप्न देखा, लेकिन वहां जहां गहरी नींद है वहां तो मन नहीं है, लेकिन तुम नींद से जागते ही तुम कहते हो तुरंत कि हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला, सुख, अच्छी नींद आई। तो सुख का और आनंद का अनुभव करने वाला यहां कौन है? यहां मन भी तो नहीं है। अगर मन होता तो स्वप्न में मन था, इसलिए स्वप्न मन को स्वप्न में मन के कारण स्वप्न दिख रहा था। लेकिन जो यहां पर गहरी नींद से तुम वापस आते, तुमने कहा बड़ा आनंद आया, तो ये आनंद का भोक्ता कौन है? आनंद का दृष्टा कौन है? आनंद को अनुभव करने वाला कौन है? इसलिए एको दृष्टासि सर्वस्य, वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं आत्मा साक्षी, और वही साक्षी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके रहते समस्त परिवर्तन है। जिसके रहते समस्त परिवर्तन हो रहा है। हम सब बचपन में ख्याल करें कि हम छोटे से थे, माँ की पिता की उंगली पकड़ के हम चला करते थे, तो सारे ख्याल तुमको आ जाएंगे। स्कूल जाया करते थे, वो सारे ख्याल तुमको आ जाएंगे। हम साधु बने, किस प्रकार से बने, कितने वर्षों पहले तक, हम 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष पहले तक हम ख्याल करें तो पूरा पूरा दृष्टांत हमारे आंखों के सामने आता है। लेकिन न तुम्हारे बचपन का शरीर बचा, न बचपन की अवस्था बची, न बचपन के वो माता पिता तुम्हारे पास है, न बचपन के वो मित्र तुम्हारे पास हैं, न तुम्हारे पास जवानी बची, न तुम्हारे पास जो बूढ़े हो गए वो भी अगर ख्याल करें, ना उनके पास न बचपन रहा, न जवानी रही, न जवानी का शरीर रहा, न जवानी की अवस्था रही, न वो समय रहा, वो दृश्य भी नहीं रहा। लेकिन कौन है जो समस्त दृश्यों को बदलते हुए, समस्त विचारों के बदलते हुए, समस्त अवस्थाओं के बदलते हुए जो बना रहा? कोई तो था जो देख रहा था, वो कोई और नहीं, वो आत्मा ही है। ऐसा जब तुम अष्टावक्र कहते हैं कि जब ऐसा तुम अनुभव करते हो तो आत्मा में परिवर्तन न होने के कारण वो समस्त प्रपंचों का साक्षी है। पहले दृष्टा है, दृष्टा होने के बाद वो साक्षी है। इसलिए कहा आत्मा साक्षी, और फिर विभु है। विभु कैसे है कि तुम्हारा एक देह है, देह में तो अनुभव होता है कि जैसे उंगली है, तो उंगली में कुछ अगर लग जाए तुम तुरंत कहते हो कि हमको चोट लग गई। इसका मतलब उंगली में भी आत्मा है। और किसी भी अंग में कोई चोट आए तुम तुरंत आत्मा पे आरोपित करते हो कि मुझे दुख हुआ, मुझे चोट आई, मुझे ऐसी पीड़ा हुई। तो मुझे, मैं का अर्थ है यहां पर शरीर तुम अनुभव कर रहे हो, लेकिन शरीर नहीं है, वो आत्मा ही है। और इसको और ऐसे प्रमाणित करो, किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत कहते हो कि ये मर गया, जो मैं कह रहा था वो मर गया। अगर कहीं कोई मरते मरते बच जाओ तो तुम स्वयं कहते हो कि नहीं, मैं मरते मरते बचा। तो मरने वाला कौन है? पहले तो देह है कि देह को बचाने के चक्कर में तुम तुरंत कहते हो कि मैं बच गया या मैं मरते मरते बच गया। लेकिन इस देह से, देह वैसे ही बना है, इस देह से क्या अलग हुआ कि जो तुम स्वयं बोलते हो कि नहीं ये चला गया? तो वो कोई और नहीं, वो आत्मा है। अब किस प्रकार से इसको विभुत्व को जानो, इसलिए विभुत्व व्यापकम सर्वेंद्रियाणम, वो क्या है? वो आत्मा एक साक्षी होते हुए विभुत्व व्यापकम सर्वेंद्रियाणम, समस्त इंद्रियों में विभु व्यापक है। वो जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा
घड़ा बन गया, लेकिन घड़े के कण कण में मिट्टी है। घड़ा बनने के बाद भी उसका भले तुम नाम दे दो कि ये घड़ा हो गया, इसका ये रूप है, नाम रूप भले बन जाए, लेकिन मिट्टी की जो व्यापकता है वो समाप्त हो जाएगी क्या? मिट्टी की व्यापकता खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। अगर तुम घड़ा बना करके बोलो कि अबे हम इससे मिट्टी अलग कर देते हैं, तो ना तुम्हारा नाम बचेगा, ना रूप बचेगा, ना घटत्व बचेगा। जिस प्रकार से एक सोने के टुकड़े से बना हुआ गहना हार कण कण में सोना है उसके, लेकिन बिना सोने का गहना नहीं हो सकता और बिना गहने का सोना हो सकता है। स्वर्ण जो है बिना गहने का हो सकता है, लेकिन गहना बिना सोने के नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह देह बिना आत्मा के नहीं हो सकता, आत्मा बिना देह के हो सकती है। और जब वो आत्मा बिना देह के हो सकती है और देह बिना आत्मा के नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से यहां उसको कहा है विभु हो। वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। इसलिए पूर्णमदा पूर्णमिदम, उस शून्य को जानकर, उस आत्मा को जानकर, उस ज्योति को जानकर के बुद्ध ने उसको कहा शून्य है, योगियों ने कहा नहीं वो ज्योति है, और किसी ने अनुभव किया नहीं वो प्रकाश है, ज्योति श्यामापि तज्ज्योति, ज्योतियों की परम ज्योति है। कितने कितने अनुभव से ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से कहा। इसलिए आत्म साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्चिदक्रिया, आत्मा तो साक्षी है, विभु है, पूर्ण है और अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब उससे दूसरा नहीं है। घड़े मिट्टी से बने हुए, चाहे घड़ा हो, चाहे सुराही हो, चाहे दिया हो, चाहे और अन्य औजार हो, कुछ भी बना लो, लेकिन मिट्टी से अलग नहीं हो सकते वो। अगर मिट्टी के अलग होते ही सबका अस्तित्व समाप्त है। इसलिए वो क्या है? अद्वितीय है। दूसरा मिट्टी नहीं हो सकती, दूसरा नाम हो सकता है, दूसरा रूप हो सकता है। इसलिए परमात्मा को भी उपनिषदों में कहा है कि वो एक है, लेकिन एको हम बहुश्यामा, मैं एक होते हुए बहुतों में हो गया। उसी प्रकार वही आत्मा भी एक है, लेकिन समस्त अंतःकरणों के भेद से, समस्त प्रकृति के भेद से वो अनेक हो जाती है। इसलिए यहां एक शब्द कहा है कि एको, कि वो क्या है? कि अद्वितीय है, मुक्त है और चेतन, अर्थात वो चैतन्य है, अचेतन नहीं है, वो जागृत है। जिसके जागने से समस्त प्रपंच दूर हो जाता है। जैसे संतों ने कहा है कि जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से जगत नहीं रहता है, और किसके जानने से जगत नहीं रहता है? कि एक चैतन्य जो आत्मा है उसको जानने से जगत नहीं रहता है। जागे जथा, जैसे जागने से स्वप्न नहीं रहता है। तुम स्वप्न से बाहर आ गए, स्वप्न में बचा क्या? स्वप्न में तुमने प्रेम किया, जागने से स्वप्न का प्रेम बचा क्या? स्वप्न में तुम किसी से मिले, जागने पे तो वो बचा क्या? पूरा का पूरा संसार स्वप्न का तुम्हारे जागने पे झूठा मालूम पड़ता है। उसी प्रकार एक चैतन्य तत्व को जानने से, एक अद्वितीय आत्म तत्व को जानने से तुम्हारा संसार भी झूठा हो जाता है। इसलिए संत तुलसीदास जी महाराज क्या बोलते हैं कि जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जेहि जाने जग जाई हिराई, जिनको जानने से जगत
हिराना मतलब चला जाता है, गुम जाता है। जागे यथा, इसलिए योगी ने जब आत्मा को जाना, उस ज्योति को जाना, संसार भूल गए। ज्ञानियों ने जब उसको आत्मा रूप में जाना, संसार भूल गए, संसार गया। भक्तों ने जब उसको भगवान के स्वरूप को जाना, संसार भूल गए। एक उदाहरण आता है भक्तों के, लोग कहते हैं कि नहीं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, भक्ति में कैसे संसार भूलते हैं। तो जे ही जाने, तो जो यहां कह रहे हैं कि मुक्त चेतन है, वो मुक्त है, सदा है, चेतन है। और वही इसलिए कहा ईश्वर और गुरु आत्मेति, ईश्वर गुरु और आत्मा एक है। तो जब यहां आत्मा का वर्णन आता है तो यहां वही ईश्वर है, लेकिन अभी ईश्वर अभी आत्मा को अन्वेषण के लिए, आत्मा का अनुसंधान करने के लिए यहां पर सूत्र दे रहे हैं अष्टावक्र। फिर कहते हैं निष्क्रिय, वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। अब वो सारी क्रियाएं किस पे है, किसके द्वारा होती हैं? या प्रकृति के द्वारा होती हैं, प्रकृति के कारण होती हैं और प्रकृति के निमित्त होती हैं। इसलिए अगर आत्मा की बात करें तो हे राजन, वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। सारी की सारी जो क्रिया है वो प्रकृति के अधीन है। इसलिए फिर कहते हैं असंगो निष्पृहा शांतो ब्रह्मा संसारवानिव, वो असंग है, निष्प्रिय है एवं शांत है। असंग है, निष्प्रिय है और शांत है। वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। अर्जुन, भगवान कहते हैं गीता में भी कि हे अर्जुन, समस्त कर्मों को करते हुए कर्म मेरे से हो रहे हैं, लेकिन मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं किसी क्रिया से बंधा हुआ नहीं हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जो दिव्य, मेरा जन्म और मेरे कर्म ये लौकिक नहीं है, ये दिव्य है। लेकिन तुम कर्म को तुम स्थूल मानते हो, स्थूल को ही सत्य मानते हो, उस वहां तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती है। इसलिए तुम उस तत्व से, तत्वमय दृष्टि तुम्हारी नहीं बन पाती और तुम बंधन का अनुभव करते हो। तो यहां कहते असंगो निष्पृहा शांतो और ब्रह्मा संसार वानिव, कि वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है, संसारी है नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज मैं तो संसारी हूं, क्योंकि तुमने संसारी मान लिया है। साधु भी संसार में रहता है, ज्ञानी भी संसार में रहता है, योगी भी संसार में रहता है, लेकिन वह अपने आप को संसारी मान के नहीं जीता है। वो अपने आप को अपने स्वरूप मान करके जीता है। वो स्वरूप क्या है? वो स्वरूप है आत्म स्वरूप। इसलिए निष्प्रिय है एवं शांत है। और शांत कैसा है कि जब वो एक है, अद्वितीय है, तो वो उपनिषद भी कहते हैं प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम, शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम चतुर्थम इति मन्यन्ते। वो आत्मा कैसी है? चौथी है, जिसको वहां तुरिया कहा है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच से रहित है, वही शिव है, वही शांत है, और एक वो दृष्टा, वह एक ही दृष्टा है, और वह एक ही साक्षी है। विभुम व्यापकम सर्वेंद्रियाणाम, वो विभु है, व्यापक है,
और सर्व इंद्रियों का वो साक्षी है, सर्व इंद्रियों में वो रहने वाला है, समस्त जगत में वो रहने वाला है, इसलिए वो सब में होते हुए भी किसी से बंधा हुआ नहीं है। अगर बंधा होता तो जागने से स्वप्न में नहीं जाता, अगर बंधा होता तो स्वप्न से जागने में नहीं आता, तो स्वप्न से भी नहीं बंधा वो, जागने से भी नहीं बंधा। और तुम्हारे गहरी नींद का जो सुख है उसी को भोगता रहता, उससे वापस नहीं आता। इसलिए वो क्या है? असंग है, किसी चीज से वो बंधा हुआ नहीं है, किसी वस्तु से वो बंधा हुआ नहीं है, किसी पदार्थ से वो बंधा हुआ नहीं है। निष्प्रिय अर्थात उसमें कोई स्पृहा नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो शांत है। इसलिए यहां पर कहा है शांतम, शांतो। और फिर कहते हैं भ्रम के कारण संसार ही मालूम पड़ता है, भ्रम ये है नहीं। इसलिए भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये भ्रम के कारण अलग अलग प्राणी मालूम पड़ते हैं, भ्रम के कारण ये अलग अलग जान पड़ रहे हैं। इसलिए जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं अनुभव करते, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते, तब तक तुम इससे पार नहीं हो सकते, तब तक तुम इससे पार नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं भ्रमात् संसार वानिव। आगे श्लोक में कहते हैं कूटस्थं बोधमद्वैतम आत्मन्नं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम। कि मैं चिदाभास कूटस्थम, कूटस्थ तटस्थ है, जो केवल देखने वाला है और सबको अनुभव करने वाला है। बोधमद्वैतमात्मानम, वो चिदाभास करता भोक्ता जीव हूं, करता भी हूं भोक्ता भी हूं। करता भोक्ता जो जीव है वो मैं हूं। कहते हैं कि आभासो हम भ्रमम, किस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व को छोड़कर तुम, ये तेरा भ्रम है हे राजन, तो इस भ्रम से अलग हो, इस भ्रम से तो बाहर आ। क्या, कौन सा भ्रम है? कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जीव हूं। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं हम द्वैत को मानने वाले हैं, नहीं हम त्रैत को मानने वाले हैं, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में जो दूसरा है वो भी भ्रम है। इसलिए एक उपनिषद है, सरस्वती रहस्योपनिषद में एक मंत्र आता है, तथा च जीवत्वम ईशत्वम कल्पितो जहि। मैं जीव हूं और मेरे पास समस्त ऐश्वर्य है, ये तेरी कल्पना है रे, तो इस कल्पना को छोड़, इस कल्पनाओं से भी तू रहित है, इस कल्पनाओं से भी तू भिन्न है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कोई द्वैत नहीं, कोई त्रैत नहीं, केवल जो एक है, सदा है, अभी है, इस वक्त है, नित्य है और शाश्वत है। इसको तू अनुभव कर, इसको तू जान, इसको तू अन्वेषण कर, इसको तू पहचान। इसलिए शब्द यहां पर
बड़े किने चुने नपे तुले, कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मान। आत्मा क्या है? कूटस्थ है, बोधमय है, अद्वैत है। आत्मा जो है परिभावया, अर्थात जो अद्वितीय है, बोध स्वरूप है, कूटस्थ है, उसको तू अनुभव कर। परिभावया, तू उसको अनुभव कर, उससे अलग मत हो, उससे अलग मत जा। तो उसको जान, लेकिन किस भ्रम को हटा कि मैं चिदाभास करता। चेतन और चिदाभास, चिद और चिदाभास, जैसे बल्ब जो है चिदाभास है, लेकिन बिना बिजली के बल्ब नहीं हो सकता। बल्ब तुमको, बल्कि बिजली का प्रमाण बल्ब ही है, बिजली का प्रमाण बल्ब ही है। बल्ब बुझ गया, तुम कहते बिजली चली गई। बल्ब जल गया तो तुम कहते बिजली आ गई। लेकिन बल्ब, बिजली का प्रमाण बल्ब होते हुए भी वो चिदाभास है। ये तुमको सुख और दुख का जो अनुभव होता है, प्रकाश और प्रकाश का अनुभव हो रहा है, ये इस भ्रम को भी तो छोड़। तू सदा प्रकाश स्वरूप है, तू सदा बोधमय है, तेरा स्वरूप ही बोध है। तो किसको जानेगा, किसको अनुभव करेगा, किसको तू पहचानेगा? इसलिए तो इस भीतर के द्वंद्व के भाव को छोड़, और मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं जीव हूं। करता भोगता हूं मैं जीव का जो भ्रम तू पाल रखा है ना, इस भ्रम को छोड़। तो केवल एक बात को तू गांठ बांध ले और तू अनुभव कर। क्या? परिभाय बोधम अद्वैतम आत्मानम कूटस्थम। मेरा जो स्वरूप है अद्वितीय है, बोध स्वरूप है, कूटस्थ है, साक्षी है, आत्मा है। उस आत्मा का तू अनुभव कर, उस आत्मा को तू जान। तू पहचान अपने को कि तू कौन है। तू जान अपने को तू कौन है। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा चोट करते हैं उस बात पे कि जो तुम भ्रम के कारण मान रखे हो। फिर कहते हैं देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्र का बोधोहम ज्ञान खंडगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। आहा, तन्निष्कृत्य सुखी भव, तो सुखी हो जा। लेकिन किस प्रकार से? हे वत्स, हे राजन, तू कैसे सुखी होगा कि तू चिरकाल से देहाभिमान के फंदे से फंस रहे हो। तो अभी नहीं, तो अनादि काल से देह के अभिमान से बंधे हो तुम। तो उस देह के अभिमान को तो तोड़। ये देह की चाहना ही तो तुमको बंधन में डालती है, बंधन में लेके आती है। तुम मर रहे हो फिर भी तुम शरीर नहीं छोड़ना चाहते। छूट जाएगा, तुमको ज्ञान है, फिर भी तुम तड़प रहे हो। मरते मरते तक मैं अपनी आंखों से भी देखता हूं, सुनता हूं कि लोग, अंतिम समय आ गया, लोग तड़पते हैं, कहते हैं कि मुझे फलाने को बुला दो, फलाने से मेरी बात करा दो, वो मेरा सबसे प्रिय है, उससे मेरे से मिला दो। उसको पता है ये कोई नहीं मिलने वाले, कोई नहीं मेरे साथ जाने वाले, लेकिन इतनी चाहना, इतना लगाव किसके कारण, किस हेतु से? इसलिए
सारा का सारा जो जब तक तुम्हारा देह स्वयं के स्वदेह का अभिमान है तो परदेह का अभिमान भी नहीं छूटेगा। इसलिए एक बंधन को तुम काटो कि देहाभिमान पाशे न, कि जो चिरकाल से देह का अभिमान का जो फंदा है कहते हैं उसमें तुम फंसे हो। और बोधो हम ज्ञान खंडगे न, इसलिए गीता भी कहती है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी शस्त्र से इस बंधन को तुम काटो। और ये भी कह रहे हैं बोधो हम ज्ञान खंडगेन, कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं चैतन्य हूं, मैं अचेतन नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अनात्मा नहीं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं अबोध नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अज्ञान नहीं। जब तुम इस बोध को तुम प्राप्त करोगे, इस बोध रूपी खड़ग से, तो तुम इसको काटोगे तो कहते हैं तन्निष्कृत्य सुखी भव। फिर तू निष्कृत्य होकर के, निष्कर्म होके, नैष्कर्म होके, इसलिए नैष्कर्म में भवार्जुन है, तो नैष्कर्म हो जा और सुखी हो जा। निष्कृत्य सुखी भव, तो ऐसा करके तो सुखी हो जा। इस प्रकार से ये सुखी होने का जो तरीका जो अष्टावक्र देते हैं, मुझे नहीं लगता और इतना स्पष्ट किसी ग्रंथ में कहा गया होगा। अद्भुत ये गीतामृत रस का पान आप लोग कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता कक्षा संख्या 8 आप सब